students, welcome to my online tutorial. This for standard 7, subject moral science, chapter 3, topic Rohit and the butterfly, part 1, lecture number 54. Here are some words in this chapter. Please find out the meaning. Project, appreciate, empty, nibble, mesmerized, tiny, entire, glanced. Okay students, please take the book Brick by Brick, Moral Science, chapter 3, Rohit and the Butterfly. It's a new chapter. Let us start. Have you been to a zoo? कभी आप जू गए हैं, चिड़ियाघर गए हैं? You would have noticed onlookers attracting the attention of animal by calling out to them और फीडिंग देम. अगर आपने गया है चिड़ियाघर में तो आपने देखा होगा जो वहाँ पर जो दर्शक होते हैं वहाँ के एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के आवाज़ें निकालते हैं, इशारा करते हैं या तो खाना देते हैं, फीडिंग करते हैं उन्हें. एनिमल्स आर ऑफन डिस्टर्ब बाय दिस. इस तरह करने से एनिमल्स को डिस्टर्ब होती है, उन्हें परेशानी होती है. दे वांट ह्यूमन्स टू कीप अ लिटिल डिस्टेंस. एनिमल्स चाहते हैं कि मनुष्य कुछ दूरी बनाए रखें उनसे. आवर पेट एनिमल्स एक्सपेक्ट अस टू टेक केयर ऑफ देम. हमारे जो पालतू जानवर हैं वो भी हमसे आशा करते हैं कि हम उन्हें केयर करें, देखभाल करें. बट ऑल एनिमल्स हैव ए राइट टू लिव विथ डिग्निटी. लेकिन सभी एनिमल, सभी जानवर को अपना अपना डिग्निटी है जीने का. रीड दिस स्टोरी टू अंडरस्टैंड दैट एनिमल डू नॉट डिज़र्व क्रूअल्टी. तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी एनिमल्स डिज़र्व नहीं करते हैं क्रूअल्टी, यानी कि उनके साथ हम क्रूरता से पेश आएँ, ऐसा वो कभी डिज़र्व नहीं करते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. रोहित वॉज रेडी फॉर हिज साइंस प्रोजेक्ट. तो रोहित एक स्टूडेंट है, स्कूल की तरफ से उन्हें एक साइंस प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है. ही वॉज श्योर हिज प्रोजेक्ट वॉज यूनिक एंड वुड बी अप्रिसिएटेड बाय ऑल. तो रोहित पूर्ण रूप से श्योर था कि उसका जो प्रोजेक्ट है सबसे यूनिक होगा और सभी उसे अप्रिसिएट करेंगे, ऐसा उसका पक्का विश्वास था. इट हैड नॉट बीन ईजी टू कैच ए बटरफ्लाई एंड पुट इट इनटू एन एम्प्टी ग्लास जार. चूँकि रोहित ने क्या किया था, एक जिंदा बटरफ्लाई को जार में पकड़ा था और ये आसान काम नहीं था सबके लिए. ही वॉज गोइंग टू प्रेजेंट ए लाइव क्रिएचर टू द क्लास, ए कलरफुल बटरफ्लाई. वो अपने क्लास में जा रहा था एक जिंदा क्रिएचर, जीव को पकड़े हुए, यानी कि बटरफ्लाई को, कलरफुल बटरफ्लाई था, उसको प्रेजेंट करने जा रहा था आज से साइंस प्रोजेक्ट में दिखाने के लिए, और ये यूनिक उसे लग रहा था. ए फ्यू होल्स इन द कैप of the jar was made sure the butterfly had enough air to breathe. तो उसने एक जार में रखा था बटरफ्लाई को और जार को कुछ छेद कर दिया था ताकि बटरफ्लाई को अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा में सांस लेने के लिए हवा मिले. He also put in a few green leaves on which the butterfly nibbled. और उस जार में उसने कुछ हरी पत्तियां भी रख दिया था ताकि बटरफ्लाई उसे खा सके. As light from outside his window fell on the glass jar, Rohit was mesmerized by the butterfly's beauty. Mesmerized मतलब मंत्रमुग्ध होना. तो ग्लास में रखा था बटरफ्लाई को और वो बटरफ्लाई इतनी सुंदर थी, उसको देखकर वो मंत्रमुग्ध था. It was red कलर. बटरफ्लाई का रंग है रेड, पर्पल और गोल्ड कलर. इट लुक्ड ब्यूटीफुल एज इट फ्लटर्ड इट विंग्स. और जब ये बटरफ्लाई अपना विंग्स या डाइने को फैलाता था तो बहुत सुंदर लगता था. द लाइट ऑफ द सन शॉन ऑन इट्स विंग्स एंड गेव इट अ हेवनली प्रेजेंस. और जब सूर्य की किरणें उसके डाइने पर पड़ता था तो उसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती थी. रोहित कैरीड द ग्लास जार टू स्कूल. और रोहित जार को लेकर स्कूल की तरफ चला. द डे टर्न आउट टू बी फैंटास्टिक. और ये वो दिन उसके लिए बहुत फैंटास्टिक था. लग रहा था कि उसे
लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, तो काफ़ी खुश था। द टीचर अप्रिसिएटेड हिम फॉर गिविंग द एंटायर क्लास ए चांस टू सी ए लाइव बटरफ्लाई सो क्लोजली। और क्लास टीचर भी अप्रिसिएट किया रोहित को, चूँकि पहली बार ऐसा हुआ कि जिंदा बटरफ्लाई सभी को देखने को मिल रहा था क्लास में। ऑल हिज क्लासमेट्स थैंक्ड हिम, सभी क्लास के जो भी साथी थे सभी ने उसे धन्यवाद कहा। एज ही वॉज रेडी टू हीड बैक होम द टीचर आस्क्ड हिम, जब वो रोहित घर वापसी की तैयारी कर रहा था तो क्लास टीचर ने उससे पूछा, व्हाट विल यू डू नाउ दैट द प्रोजेक्ट इज़ ओवर रोहित। उसने पूछा कि रोहित अब तो प्रोजेक्ट समाप्त हो गया, अब तुम क्या करोगे इससे बटरफ्लाई का। आई विल थिंक अबाउट इट मैम, रोहित रिप्लाइड। तो रोहित ने उत्तर दिया कि मैम मैं इसके बारे में सोचूंगा मैं। ओके, पेज पलटिए। ही एंटर्ड हिज होम थ्रू द टाइनी बैक गार्डन, वो अपने घर में प्रवेश किया जिधर छोटा सा गार्डन था उस ओर से। द ब्रिज वॉज फ्रेश एंड द गार्डन स्मेल्ड ऑफ द फ्लावर्स हिज मदर लुक्ड आफ्टर विथ केयर। और गार्डन से बहुत ही महक, बहुत प्यारा सा महक आ रही थी, चूँकि ब्रिज यानी समीर, धीरे धीरे से समीर बहने के कारण बहुत ही खुशबू आ रही थी गार्डन की तरफ। और उस गार्डन की देखभाल उसकी माँ करती थी, जिसमें कई तरह के फूल थे, रोज़, जस्मिन वगैरह। रोहित ग्लैंस एट द बटरफ्लाई इन द जार एंड स्माइल्ड। और जब रोहित ने देखा, ग्लैंस मतलब झलक, एक झलक से देखना, बटरफ्लाई को देखा जो जार में था, तो बटरफ्लाई भी काफ़ी खुश था और उसे देखकर रोहित को भी काफ़ी खुशी हुई और वो मुस्कुराने लगा। ओके स्टूडेंट, यहीं तक आज के लिए इसको। In next video we will meet again.